तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आजकल हम उत्तराखंड में जिला परिषद की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम टिहरी गढ़वाल जिले को कवर कर रहे हैं। आज टिहरी गढ़वाल जिले की तीसरी क्लास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने शुरुआत की दोनों क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि क्या है टिहरी गढ़वाल जिले में आगे के फैक्ट। सबसे पहले आज अगर देखें तो आज हम पढ़ेंगे टिहरी गढ़वाल जिले के बुग्याल। ठीक है, टिहरी टिहरी के बुग्याल। ठीक है, टिहरी के बुग्याल आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो कि बुग्याल किसे कहते हैं, कि जो ऊंचाई पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, मिडो, थच, मर्ग आदि नामों से जाना जाता है। मखमली घास के मैदान होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो जो जब हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से हम बुग्याल क्या होते हैं, कितने नाम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखो कि टिहरी में कौन कौन से बुग्याल है। अगर देखें कि पहला बुग्याल, टिहरी का जो पहला बुग्याल है उसका नाम है पंवाली कांठा बुग्याल। पंवाली कांठा बुग्याल। ठीक है, एक बुग्याल है टिहरी में जिसका नाम है पंवाली कांठा बुग्याल। दूसरा बुग्याल है जिसका नाम है, इम्पोर्टेंट है, जौराई बुग्याल। जौराई बुग्याल। ठीक है, दूसरा बुग्याल है जौराई बुग्याल। एक अन्य बुग्याल है यहाँ पे, जिस बुग्याल का नाम है खारसोली बुग्याल। खारसोली बुग्याल। खारसोली बुग्याल भी कहाँ है, टिहरी में है। अगर चौथे बुग्याल की बात करें तो उस बुग्याल का नाम है अप्सराओ बुग्याल। अप्सराओ अप्सराओं बुग्याल। ठीक है, अप्सराओं बुग्याल भी टिहरी में ही है। अगर पांचवें बुग्याल की बात करें तो आपको पता है कि खतलिंग ग्लेशियर भी यही है, तो उसी के पास है। तो इसका नाम क्या है, खतलिंग बुग्याल। खतलिंग बुग्याल तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक और बुग्याल है यहाँ पे, महासर ताल भी है ना, उस बुग्याल का नाम है मासर मासर ताल बुग्याल। ठीक है, महासरताल भी यही है और इसी के समीप है महासरताल बुग्याल। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट है पंवाली कांठा बुग्याल, जौराई बुग्याल, खारसोली बुग्याल और अप्सराओ बुग्याल। ठीक है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। वैसे तो सभी रखने हैं, लेकिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें याद रखनी है। अब आपने एक टर्म सुना है कि खैट पर्वत। खैट पर्वत। ठीक है, ये खैट पर्वत कहाँ है, खैट पर्वत भी टिहरी में है। आपने जीतू बगड़वाल की कहानी सुनी होगी, जिसे परियां या आचरियां हर के ले गई थी, तो वही है ये खैट पर्वत। इसे कहा जाता है आचरियों आचरियों या परियों का देश। ठीक है, परियों का देश। तो आचरियों और परियों का देश किसे कहा जाता है, तो खैट पर्वत को कहा जाता है। और खैट पर्वत कहाँ है, खैट पर्वत है टिहरी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। अगले टॉपिक की बात करें तो अब देखते हैं हम टिहरी गढ़वाल के मेले। ठीक है, टिहरी के मेले। टिहरी के मेले। अगर हम टिहरी के मेलों की बात करें तो टिहरी के मेले में सबसे पहले देखेंगे हम अब कौन सा मेला। एक मेला है जिसे कहा जाता है रणभूत कौतिक। रणभूत कौतिक। आपको पता है कि पहाड़ी पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में कौतिक का मतलब मेला होता है। ठीक है, तो जो ये रणभूत कौतिक है, ये कहाँ लगता है और क्यों लगता है। राजशाही के विरुद्ध जब सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी ही याद में ये मेला आयोजित होता है, रणभूत कौतिक। आप लिखोगे कि राजशाही के समय शहीद सैनिकों की याद में, शहीद सैनिकों की याद में, ठीक है, ये मेला लगता है। और लगता कहाँ है, ये मेला लगता है टिहरी की नेल चामी पट्टी में। नेल चामी पट्टी,
टिहरी की नीलचामी पट्टी में ये मेला लगता है। और आपको पता है कौन से मंथ लगता है? कार्तिक माह में, कार्तिक मास में। ठीक है, ये आपको ये महीनों के नाम याद रखने हैं, सौण भादो चैत आषाढ़ कार्तिक, सब याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रणभूत कौतिक है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम भूत नृत्य। भूत नृत्य। तो भूत नृत्य के नाम से भी किसे जाना जाता है? रणभूत कौतिक को राजशाही के समय शहीद सैनिकों की याद में लगता है यह मेला, और टिहरी की नीलचामी पट्टी में लगता है। देखते हैं अगला मेला कौन सा है। अगले मेले की बात करें तो अगला मेला है दूसरा नंबर का मेला, कैला पीर मेला। कैला पीर मेला। तो ये एक बार पहले का भी आ चुका है कि कैला पीर मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर होगा टिहरी में लगता है। और कब लगता है? ये लगता है दीपावली के समय। ठीक है, दीपावली के समय कैला पीर मेला लगता है। और जगह लोकेशन पूछे तो बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार, ठीक है। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है ना बूढ़ा केदार में, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, और कौन सी पट्टी में लगता है? ये है एक कठूड़, कठूड़ एवं एवं गाजड़ा पट्टी। कठूड़ एवं गाजड़ा पट्टी, ठीक है। कठूड़ एवं गाजड़ा पट्टी में यह मेला लगता है। अगर आगे बात करें तीसरे मेले की, तो तीसरा मेला है शहीद नागेंद्र सकलानी। शहीद नागेंद्र, शहीद नागेंद्र सकलानी, शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी। भोलू भरदारी, भोलू भरदारी विकास मेला। विकास मेला। तो शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला भी कहाँ लगता है? ये लगता है आपका कीर्ति नगर में। कीर्ति कीर्ति नगर में। कब लगता है? ये लगता है 11 जनवरी को। अब देखो, जो ये शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला है, किसकी याद में लगता है? इनकी याद में लगता है। आपको पता है कि एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम क्या है? सकलाना विद्रोह। सकलाना विद्रोह, ठीक है। और किस राजा के समय हुआ था? मानवेंद्र शाह के समय। राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह के समय यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम क्या है? सकलाना विद्रोह। मानवेंद्र शाह के समय। तो इसी में ये क्या हुए थे? 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी और भोलू भरद्वारी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में कीर्तिनगर में ये मेला लगता है। अगर बढ़े एक चौथे मेले में, तो चौथा मेला है जिसका नाम है, अच्छा ये नाम तो आपको पता है, गबर सिंह नेगी जी। विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी, ठीक है। चंबा में लगता है, 21 अप्रैल को लगता है। इन्हीं को विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था, आपको पता है ये। तो गबर सिंह मेला, शहीद गबर सिंह मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सर आपका चंबा में। और कब लगता है? ये लगता है सर आपका 21 अप्रैल को, ठीक है। अगर यहीं पर पांचवें मेले की बात करें अगर, तो आपको पता है सुरकंडा मेला। कौन सा मेला? सुरकंडा मेला। अभी हम टिहरी के मंदिर पढ़ेंगे तो उसमें हम सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में बात करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। तो सुरकंडा मेला भी कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है। अगर छठवें मेले की बात करें तो आपको पता है नरेंद्र नगर में एक मंदिर है ना, कल मैंने बताया था आपको कि कुंजापुरी देवी मंदिर। तो कुंजापुरी मेला भी कहाँ लगता है? ये भी टिहरी में लगता है। और कहाँ लगता है? नरेंद्र नगर में लगता है। नरेंद्र नगर में लगता है। एक साथ लिखने हैं सब मेले, ठीक है। सातवें मेले की अगर बात करें तो नाग टिब्बा महोत्सव या नाग टिब्बा मेला। तो नाग टिब्बा मेला भी टिहरी गढ़वाल में ही लगता है। अगर आठवें मेले की बात करें तो आपको पता है कि सेम मुखेम, सेम मुखेम नागराजा मंदिर है ना ये, तो सेम मुखेम मेला, सेम मुखेम मेला। तो सेम मुखेम मेला भी टिहरी में लगता है। कहाँ लगता है? ये लगता है प्रताप नगर क्षेत्र में। प्रताप नगर क्षेत्र। अगर गांव की बात करें तो मुखेम गांव में। कौन से गांव में? मुखेम गांव में, ठीक है। और अगर बात करें कि किस महीने में लगता है, तो आपको पता है मगसीर का महीना, या जिसे हम क्या बोलते हैं? माघ शीर्ष। माघ शीर्ष, माघ शीर्ष के महीने लगता है, ठीक है। और आपको पता है यह मेला 3 साल के अंतराल में लगता है। 3 साल के अंतराल में, ठीक है। 3 साल के अंतराल में लगता है सेम मुखेम नागराजा मेला प्रतापनगर क्षेत्र में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले मेले में। तो अगला मेला क्या है? अगला मेला देखते हैं। अगला मेला है चंद्र बदनी मेला।
अभी हम चंद्रबदनी मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रबदनी मेला भी कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है, अंजनी सैंड वाले क्षेत्र में। अगर यहीं पर बात करें हम, तो बलिराज मेला, तो बलिराज मेला भी कहाँ लगता है? बूढ़ा केदार के समीप लगता है। ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पे एक मेला है जिस मेले का नाम है रवाई रवाई किसान रवाई किसान मेला। रवाई किसान मेला, तो रवाई किसान मेला भी लगता है टिहरी में। आपको पता है जिन्हें 16वीं सदी का इंजीनियर कहा जाता है, जिनके गांव का नाम क्या है? मलेथा गांव। और जिनका नाम क्या है? माधो सिंह भंडारी जी। माधो सिंह भंडारी। कौन थे ये माधो सिंह भंडारी? राजा महीपति शाह के सेनापति थे ना। इन्होंने ही मलिथा की गूल निकाली थी डागर और चकमा नदियों से। ठीक है। और 16वीं सदी का इंजीनियर कहा जाता है इन्हें। वही है ये माधो सिंह भंडारी। उन्हीं की याद में मलेथा गांव में लगता है रवाई किसान मेला। ठीक है। यहीं पर अगर बात करें हम, देखो बहुत सारे मेले हैं। आपको नोट तो सभी कर रहे हैं, एक बार नजर मारते रहना, सब याद हो जाएगा। ठीक है। एक मेला है आपका तिलका तिलका देवी मेला। तो तिलका देवी मेला कहाँ है? तिलका देवी मेला भी ये जौनपुर वाले क्षेत्र में लगता है, टिहरी में। ठीक है। जौनपुर, अभी हम आगे जौनपुर की प्रथाएं पढ़ेंगे। ठीक है। जो आजकल पेपरों में पूछी जा रही है। अगर अगले मेले की बात करें, तो अगला मेला है मौड़ मेला। और न जाने कितनी बार आ चुका है ये मौड़ मेला। और आपको पता है कहाँ लगता है ये? जौनपुर क्षेत्र में लगता है। ठीक है। जौनपुर क्षेत्र में लगता है। कौन सी नदी पर लगता है? अगलाड़ नदी पर लगता है। आता है ना कि प्रसिद्ध मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? तो जौनपुर में लगता है, अगलाड़ नदी पर लगता है। और आपको पता है इसमें जौन सारी जनजाति भाग लेती है, और मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। मछली मछली पकड़ी जाती है इसमें। ठीक है। तो मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? अगलाड़ नदी पर। आज तक यही क्वेश्चन आ रखा है कि मौड़ मेला और अगलाड़ नदी। ठीक है। अगर यहीं पर बात करें अगला मेला, तो अगला मेला है आपका, एक और अगला मेला है जिसका नाम है संतूरा देवी मेला। संतूरा देवी मेला। संतूरा देवी मेला भी आपका टिहरी में लगता है। और कहाँ लगता है? कैंपटी जलप्रपात है ना, जो कैंपटी कैंपटी फॉल के पास। ठीक है। उसी के आसपास लगता है। कैंपटी फॉल के पास क्या लगता है? संतूरा देवी मेला। अगले मेले की बात करें, तो आपको पता है एक महोत्सव है, या दुबड़ी महोत्सव या दुबड़ी उत्सव। तो दुबड़ी उत्सव भी कहाँ लगता है? दुबड़ी उत्सव भी लगता है आपका टिहरी में। अब देखो क्या है ये दुबड़ी उत्सव। दुबड़ी उत्सव है कि टिहरी के रवाई जौनपुर क्षेत्र में वर्ष का पहला त्योहार। ठीक है। जो टिहरी का जो रवाई जौनपुर क्षेत्र है ना, रवाई जौनपुर रवाई जौनपुर क्षेत्र में वर्ष का वर्ष का पहला वर्ष का पहला त्योहार। ठीक है। और भाई जी त्योहार को शुद्धवर्तीनी में ऐसे लिखते हैं, गलत मत करना। एक ही मात्रा आती है इसमें, दो मात्रा नहीं आती है। ठीक है भाई। अब यहीं पर अगला मेला देखें। एक और मेला लगता है यहाँ पे, जिस मेले का नाम है क्यूसर मेला। क्यों क्यूसर मेला। ठीक है। तो क्यूसर मेला भी टिहरी में लगता है। एक अगला मेला है जिस मेले का नाम है घंटाकर्ण मेला। ठीक है। घंटाकर्ण मेला। तो घंटाकर्ण मेला भी टिहरी में लगता है। ठीक है। ये टिहरी के मेले थे, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। अच्छे से क्या करने हैं, ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद अगर अब अगला पॉइंट देखें अगर हम टिहरी के मेलों के बाद, तो यहाँ कुछ यात्राएं होती हैं। कौन सी? यहाँ कुछ यात्राएं होती हैं। ठीक है। तो अब हम जरा टिहरी की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यात्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो पुराने PYQ तो जरूर देखने हैं भाई, उसी के आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो एक यात्रा है जिस यात्रा का नाम है खतलिंग खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक है। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कहाँ लगती है? ये लगती है टिहरी में लगती है, मतलब टिहरी में होती है। ठीक है। और जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा कौन सी है? तो उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा। तो उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा किस यात्रा को कहा जाता है?
तो सर आपका आंसर होगा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। अब देखो, आपको पता है ना कि उत्तराखंड का पांचवा धाम, उत्तराखंड का पांचवा धाम, चार धाम तो आपको पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे माना जाता है? तो आपको पता है जागेश्वर, वही जागेश्वर जो अल्मोड़ा में है, ठीक है, जटागंगा नदी के तट पर है। श्रावणी मेला लगता है यहाँ, और 124 मंदिरों का समूह है ना, ये चीजें आपको क्या है, याद है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा कौन सी है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है, जिसे ये पेपर में आ रखा है, वीडियो के पेपर में आया है अभी दो एक डेढ़ साल पहले। ठीक है, क्या होता है ये क्या होता है? ये आयोजित होती है सर आपकी सितंबर माह में। सितंबर सितंबर माह में क्या होती है? ये होती है आयोजित। अब सर आयोजित कहाँ से कहाँ तक होती है? तो देखो यहाँ पे लिखो, यह यात्रा यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र से यह यात्रा भिलंगना यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र से क्षेत्र के यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र के एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है गुत्तू। क्या है? गुत्तू। गुत्तू से होकर गुत्तू से होकर कहाँ तक जाती है? पवाली कांटा से होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है। ठीक है, पवाली कांटा से होते हुए कहाँ जाती है? खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है। खतलिंग ग्लेशियर तक खतलिंग ग्लेशियर तक, ठीक है, गुत्तू से होकर पवाली कांटा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है। ठीक है सर, इस यात्रा की शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर आएगा, इस यात्रा की जो शुरुआत की वो की थी सर आपके उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है जिन्हें, जिन्हें केदार नृत्य कहा जाता। ठीक है, और जिनके जन्म दिवस पर क्या होता है? उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, और उनका नाम क्या है? इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, तो उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है। और उत्तराखंड का पांचवा धाम क्या है? जागेश्वर, जो अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं दूसरी यात्रा। तो दूसरी यात्रा है पवाली कांठा केदार यात्रा। पवाली कांठा बुग्याल भी है ना यहीं, पवाली कांठा केदार यात्रा। केदार यात्रा, पवाली कांठा केदार यात्रा भी टिहरी में आयोजित होती है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है? टिहरी से, और कहाँ तक जाते हैं? टिहरी टू केदारनाथ। टिहरी टू केदारनाथ तक यह यात्रा होकर जाती है। सर कौन से महीने में आयोजित होती है? तो आपका आंसर होगा अगस्त या सितंबर के महीने में आयोजित होती है। सर इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो सर इस यात्रा की कुल लंबाई है 29 किलोमीटर। ठीक है, तो पवाली कांठा केदार यात्रा कहाँ होती है? टिहरी टू केदारनाथ जाती है, अगस्त सितंबर में आयोजित होती है। लंबाई है इसकी सर 29 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम तीसरी यात्रा की बात करें तो यहाँ पर एक यात्रा होती है गुरु माणिक जात यात्रा। गुरु मणिक मणिकनाथ गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। ठीक है, तो गुरु मणिकजात नाथ यात्रा भी कहाँ होती है? ये भी टिहरी में आयोजित होती है। और सर 5 दिवसीय होती है, 5 दिवसीय मतलब 5 दिनों की यात्रा होती है। ठीक है, और आयोजित कब होती है? सर मई के महीने आयोजित होती है, 1 से 5 मई। ठीक है, तो गुरु माणिक जात यात्रा भी कहाँ आयोजित होती है? टिहरी में होती है। सर अगर अन्य यात्राओं की बात करें अगर यहाँ पे, तो एक यात्रा होती है जिस यात्रा का नाम क्या है? जिस यात्रा का नाम है सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। सहस्त्रताल महासरताल महासरताल यात्रा। ठीक है, तो सहस्त्रताल महासरताल यात्रा भी कहाँ आयोजित होती है? ये भी सर टिहरी में आयोजित होती है। और एक लास्ट यात्रा है यहाँ पे, गाड़ू गाड़ू घड़ी गाड़ू घड़ी कलश यात्रा भी बोलते हैं इसे, गाड़ू घड़ी यात्रा। ठीक है, गाड़ू घड़ी यात्रा भी कहाँ आयोजित होती है? टिहरी में होती है। और कहाँ तक जाती है? टिहरी से टिहरी से होकर होकर बद्रीनाथ मंदिर तक। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर तक। ठीक है, टिहरी से होकर बद्रीनाथ तक कौन सी यात्रा जाती है? तो सर आपका आंसर होगा गाड़ू घड़ी कलश यात्रा। तो दोस्तों ये थी टिहरी गढ़वाल जिले की यात्राएं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, पवाली कांठा केदार यात्रा, गुरु माणिक जात यात्रा, सहस्त्रताल महासरताल यात्रा, और गाड़ू घड़ी यात्रा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। तो अब
आपका एक अगला टॉपिक होगा जिसमें हम देखेंगे टिहरी, टिहरी के ताल, टिहरी के ताल या टिहरी की झील, लेक्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम पहली झील देखें या पहला ताल देखें, जिसका नाम क्या है, सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल। ठीक है सर, ये सहस्त्र ताल बहुत इम्पोर्टेंट है। सर क्यों है, क्योंकि एक बार पीसीएस का पेपर हुआ था, उसके उसके पेपर में क्वेश्चन आया था कि खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर कौन सा ताल स्थित है। तो आपका आंसर क्या है, सहस्त्र ताल। तो आपने क्या लिखना है, खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर, खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित ताल कौन सा है, ये है सर आपका सहस्त्र ताल। आगे सर क्या चीज है इसमें, इसे इसे जो सहस्त्र ताल है इसे उत्तराखंड व गढ़वाल का, उत्तराखंड व गढ़वाल का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व गहरा ताल, गहरा ताल माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है, सर आपका क्या है, सहस्त्र ताल। सहस्त्र मतलब 100 होता है ना, तो 100 तालों का समूह बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, 100 धाराओं से। या और कौन सी जिले में है ये, टिहरी जिले में है सर आपके। और इसी के पास जो ये है सहस्त्र ताल, इसी के पास या इसी के समीप से, इसी के समीप से, इसी के समीप से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, बालगंगा, बालगंगा नदी निकलती है। ठीक है, इसी के समीप से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है बालगंगा। और किसकी सहायक है सर बालगंगा नदी, ये नदी है बिलंगना की सहायक। ठीक है, बिलंगना की सहायक। तो बिलंगना की सहायक कौन है, बालगंगा। ठीक है, अच्छा सर गढ़वाल और उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गहरा ताल तो कौन सा है, ये सहस्त्र ताल है। लेकिन सर अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा, अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल आए तो आपका आंसर क्या होगा, सर आपका आंसर होगा भीमताल। ठीक है, लेकिन अगर कुमाऊं का गहरा ताल आए, और भीमताल कहाँ है, नैनीताल में है। लेकिन अगर कुमाऊं का गहरा ताल आए तो गहरा ताल आएगा सर आपका नौकुचिया ताल, नौकु नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल भी कहाँ है, नैनीताल में है। ये चीजें आपको, ये जो अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, इसको भी याद करना है। और जिनको आता है उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर सर हम दूसरे ताल की बात करें टिहरी में, तो एक ताल है यम ताल। यम ताल की लोकेशन भी कहाँ मिलती है, सर यम ताल की लोकेशन भी मिलती है टिहरी में। और अगर हम इस यम ताल के बारे में बात करें, तो ये बल ऐसा ताल है जो बल वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, बर्फ पड़ी रहती है यहाँ, तो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो वर्ष भर बर्फ से कौन सा ताल ढका रहता है, यम ताल। अगर हम अगले ताल की बात करें, तो ये तो आपको पहले से ही आता होगा, जिस ताल का नाम है महासर ताल। ठीक है, ये वही महासर ताल है जिसे हम भाई बहन का ताल भी कहते हैं, भाई बहन का ताल, भाई बहन का ताल। इसी को हम इसी को हम कटोरे नुमा ताल भी कहते हैं। इसकी जो आकृति हो कैसा है, कटोरे नुमा। तो कटोरे नुमा ताल भी कौन सा है, कटोरे नुमा ताल भी क्या है, महासर ताल। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सर ट्विंस लेक भी कहते हैं ना, ट्विंस लेक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी कहाँ है, इसकी लोकेशन भी सर आपकी टिहरी में है। ठीक है, तो यम ताल महासर ताल ही कहाँ है, टिहरी में। अगले ताल की अगर बात करें, तो अगला ताल कौन से नंबर का है, अगला ताल होगा सर हमारे चौथे नंबर का, जिसका नाम है मंसूर ताल, जिस ताल का नाम क्या है, मंसूर ताल। अगर हम मंसूर ताल की बात करें, तो ये भी आपका कहाँ है, टिहरी में है। और क्या है इस खास बात, जब बल यहाँ पर्यटक जाते हैं ना, देखने के लिए, घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ उनको क्या मिलते हैं, बल राजहंस देखने के लिए मिलते हैं, राजहंस, राजहंस के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो राजहंस यहाँ उनको देखने के लिए मिलते हैं पर्यटकों को।
ठीक है। और जो ये मंसूर ताल है, इसी के समीप यहीं से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है, जिसका ना यहीं पर क्या है, इसी के समीप, इसी के समीप, ये इसी के पास क्या है, दूध गंगा हिमनद, दूध गंगा, दूध गंगा ग्लेशियर है, दूध गंगा हिमनद बोल लो आप, ठीक है। और इसी दूध गंगा हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, सर नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी निकलेगी, दूध गंगा, ठीक है। तो इसी के समीप कौन सा हिमनद है, दूध गंगा हिमनद, ठीक है। अगला ताल देखिए हम, अगर हमने इसे रुद्रप्रयाग जिले में भी पढ़ा था, जिस ताल का नाम क्या है, वासुकी ताल, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको पता है कि टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में, लेकिन रुद्रप्रयाग में ज्यादा एरिया होगा इसलिए रुद्रप्रयाग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा तो भाई टिहरी में भी होगा ना, टिहरी में भी गिना जाता है, तो थोड़ा यहाँ भी लिख लिया हमने, ठीक है, याद रखना इसको। क्या है इसकी खास विशेषता, आपको पता है कि इसका पानी कैसा है, लाल पानी है। और यहाँ जो कमल खिलते हैं वो कैसे कमल खिलते हैं, बल यहाँ कमल खिलते हैं नीले कमल। तो लाल पानी और नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, वासुकी ताल। अगर अगले ताल की बात करें हम, तो आपको पता है अगला ताल है अप्सरा ताल, अप्सरा ताल, ठीक है। अप्सरा ताल है, इसी ताल को हम यहाँ आचरी या स्नान करती थी ना पहले, तो इसी ताल को क्या कहते हैं, आचरी ताल भी कहते हैं, ठीक है। आचरी ताल या अप्सरा ताल बात एक ही है। अगला ताल देखिए अगर हम, तो अगला ताल है जराल ताल, जराल ताल। तो जराल ताल भी कहाँ है, ये भी आपका टिहरी में। अगले ताल की बात करें तो आपको पता है शत्रु ताल, शत्रु ताल भी कहाँ है, टिहरी में। अगर हम अगले ताल की बात करें तो आपको पता है भिलंग ताल, भिलंग ताल। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी लिखाने तो है ही भाई, ठीक है। 10वां ताल अगर देखें तो एक ताल है यहाँ पे, द्रौपदी ताल, द्रौपदी ताल, ठीक है दोस्तों। तो द्रौपदी ताल भी यहीं पर स्थित है। आई होप कि आपको ये ताल आपने नोट कर लिए होंगे और आपको ये याद करने हैं भाई, ठीक है। ये तो याद करने वाली चीजें है यार, इनमें कोई कॉन्सेप्ट कोई गुणा भाग थोड़ी करना है। अगर हम आगे बढ़े, तो अब मैंने अभी आपको टिहरी डैम नहीं पढ़ाया, मंदिर नहीं पढ़ाया, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल आप छोटी सी हेडिंग लिख लो, जिसका नाम है डोबरा, डोबरा चांठी, डोबरा चांठी पुल। तो डोबरा चांठी पुल भी आपको पता है कहाँ है, टिहरी में। और इस पुल की खास बातें हैं भाई, ये अभी आबकारी के पेपर में भी आया था ना, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर बना है ये, नदी, नदी पूछी जाए तो कहाँ, कौन सी नदी, भागीरथी, भागीरथी नदी। देखो बहुत बार आ रखा है ये पेपर में, ठीक है। और टिहरी डैम, टिहरी डैम अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टिहरी डैम के ऊपर बना है, ठीक है, टिहरी डैम के ऊपर बना है डोबरा चांठी पुल। और क्यों है ये फेमस, ठीक है, यह उत्तराखंड का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबा सिंगल सिंगल लेन सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, झूला पुल बोल सकते हैं ना हम इसको, सस्पेंशन सस्पेंशन ब्रिज, ब्रिज, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज। उत्तराखंड का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज यही है। और किसको किस से जोड़ता है, सर ये जोड़ता है नई टिहरी को, नई टिहरी को, नई टिहरी को प्रताप नगर, नई टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। नई टिहरी को प्रताप नगर से कौन सा पुल जोड़ता है, सर आपका डोबरा चाटी पुल। सर वही प्रताप नगर जिसका पुराना नाम क्या था, डांगधार था, ठीक है। अच्छा, इसका जो उद्घाटन हुआ था, जो ये डोबरा चाटी पुल है, इसका जो उद्घाटन हुआ था, सर इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था सर 8 नवंबर, 8 नवंबर 2020 को। और उस समय सीएम कौन थे, सर उस समय तात्कालिक सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कौन थे उस समय, तात्कालिक सीएम या मुख्यमंत्री थे। सर इसका जो ये डोबरा चाटी पुल है ना, इसका निर्माण किसने किया, सर इसका निर्माण, तो सर इसका निर्माण एक विदेशी कंपनी थी, कहाँ की, दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया की एक विदेशी कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम क्या था, योसीन, क्या नाम था, योसीन। तो योसीन नामक कंपनी ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। अच्छा सर, इस
अब देखो, अभी तक हमने इसकी लंबाई नहीं देखी सर, इसकी कुल लंबाई, ठीक है। तो डोबरा चांठी पुल है, डोबरा चांठी पुल की कुल लंबाई है 725 मीटर, किलोमीटर मत करना भाई, 725 मीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। अब देखो सर, इसमें दो चीज है। तो देखो, एक चीज है, ये है पुल, ये है पुल, ठीक है, ये यहाँ ये रास्ता है, ये क्या है, ये भी इधर रास्ता है। तो सर यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये कुल लंबाई है कितनी, 725 मीटर। लेकिन सर एक चीज देखो, जो असली पुल तो यहाँ से शुरू होता है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक जो सस्पेंशन ब्रिज है, झूला पुल है, उसकी लंबाई कितनी है, 440 मीटर। तो मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूँ कि कुल लंबाई जो पुल है उसकी कुल लंबाई है 725 मीटर, ठीक है, 725 मीटर पुल की क्या है, कुल लंबाई। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जो क्या सस्पेंशन पुल, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम, झूला पुल। तो सस्पेंशन पुल या जो झूला पुल है, उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, सर उसकी कुल लंबाई है 440 मीटर, ठीक है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। सर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि भाई ये पुल बनने में बहुत टाइम लग गया था इसको, ठीक है। इस पुल पे एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम क्या है, डोबरा डोबरा चांठी पुल की गाथा। तो डोबरा चांठी पुल की गाथा किसने लिखी है, ये लिखी है सर आपके, उनका नाम है शीशपाल गुसाई जी, शीशपाल शीशपाल गुसाई, शीशपाल गुसाई जी ने क्या लिखी है, शीशपाल गुसाई जी ने क्या लिखी है, डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक लिखी है। तो आई होप कि आपको ये डोबरा चांठी पुल के बारे में चीजें याद हो गई होंगी कि टिहरी झील के ऊपर बड़ा है, नदी भागीरथी नदी है, उद्घाटन कब हुआ, सबसे लंबा सिंगल लेन ब्रिज है, प्रतापनगर को जोड़ता है टिहरी से, दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसका निर्माण किया, लंबाई कितनी है, ठीक है, बुक का नाम क्या है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। और आज एक लास्ट, अंत में एक अगला पुल भी है यहीं पे, क्या, जानकी जानकी सेतु पुल, जानकी सेतु पुल भी टिहरी में ही स्थित है। इतना फेमस नहीं है लेकिन है, तो फिर भी लिखना तो है ही। कौन सी नदी पर बना है, गंगा नदी पर बना है, ठीक है, गंगा नदी पर बना है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, सर इसकी कुल लंबाई है इसकी कितनी, 346 मीटर, सॉरी 346 मीटर इसकी कुल लंबाई है। सर इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन हुआ था 20 नवंबर 2020 को। कौन रहे होंगे सीएम, वही तो रहे होंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। और किसको किससे जोड़ता है, टिहरी का प्रवेशद्वार कहते हैं ना मुनि की रेती को, तो मुनि की रेती को मुनि की रेती को किससे जोड़ता है, स्वर्गाश्रम स्वर्गाश्रम पौड़ी से। तो मुनि की रेती को स्वर्गाश्रम पौड़ी से जोड़ता है कौन, जानकी सेतु ब्रिज, ठीक है सर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज की क्लास को आप ज़्यादा लंबा ना करते हुए विराम देते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम आपको कल की क्लास में, जिसमें हम टिहरी डैम के बारे में पढ़ेंगे, टिहरी से रिलेटेड मंदिरों का अध्ययन करेंगे डिटेल से, और क्या बोलते हैं उसको, जौनपुर की प्रथाएं देखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक दो वन लाइनर बचेंगे, फिर हम टिहरी के महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जिनमें हम सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी के बारे में, या विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में पढ़ेंगे, या एक दो वन आंदोलन है टिहरी में उनके बारे में बात करेंगे। ये जो कांड हुए थे, तिलाड़ी कांड, ठीक है, रवाई, ये कांड हुए थे, और जैसे वो कुंजड़ी वन आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन है, इनके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी। बाकी जब उत्तराखंड का जो वन वाला टॉपिक चलेगा ना, उसमें तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो जितनी मेजर जानकारी आपको याद होनी चाहिए, वो लगभग हम सब इसमें कवर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियोस को देखते रहो, लाइक मारते रहो, शेयर करते रहो।